हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लू सोच रही होती है कि वेल ये जियांग की तरह अनोइंग नहीं लग रहा है मुझे, पर ये प्लीजेंट लग रहा है मेरी आंखों में। वेल अच्छा लग रहा है एक तरह से। फिर मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि वो टाइमिंग जीतता है। तो एपिसोड नंबर 308 की स्टार्टिंग होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वेल हुआ क्या यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इमेजिन किया होगा कि वो टाइमिंग यहाँ पे जीतेगा। जिन्होंने इसके अगेंस्ट में बैट लगाई थी, वेल गैम्बलर्स ने, उन्हें तो अपनी सारी मनी को खो दिया होगा। दूसरा बोलता है वेल वही नहीं, जब वो जीता तो जो सिचुएशन थी पूरी फील्ड में वो चेंज हो गई है। तुम देख सकते हो चेस बोर्ड में जो हेवन और अर्थ का है, जो बिग ड्रैगन व्हाइट ने बिल्ड किया हुआ था इतनी ज्यादा डिफिकल्टी से, ब्लैक ने उसे ओवरटेक कर लिया है। अब ब्लैक के पास अपर हैंड है चेस बोर्ड में। लूजिंग सोच रहा होता है अगर जो इवोल्यूशन, वेल जो चेंजेस है चेस बोर्ड में जो कि हेवन और अर्थ का है, वो डेस्टिनी को सिंबलाइज करता है आज के यूनिवर्स में, तो इसका क्या मतलब हो डैनमिंग ने डिफीट कर दिया लोगों को सेलेस्टियल क्लैन की। जो वेरियस पीसेस हैं वो भी मतलब अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। वेल इनकी फाइट से फ्यूचर चेंज हो रहा है एक तरह से, ये गैस कर पाएंगे कुछ ऐसा वैसा है। वो टियान बोलते हैं ब्रदर लूजिंग, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। लूजिंग बोलता है हाँ सेम ब्रदर टियानमिंग। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि अच्छा जिस ओपोनेंट के साथ वो टियानमिंग फाइट करना चाहता है वो लूजिंग है। अगले दोनों फाइट करेंगे तो जो मैच होगा वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो तभी मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि नेक्स्ट मैच जियांग जीतता है। वेल जियांग यही जिसकी बात कर रही थी लुओ। फिर ऐसे एक मैच में डीमन सरेंडर कर देता है। मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट ली क्वान हान जीतता है। फिर ऐसे जी जीत जाती है। लूजिंग सोच रहे होते हैं जो सिचुएशन है फील्ड में वो तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है और ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट एलिमिनेट होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट फिर लूजिंग की टर्न आ जाती है। लूजिंग सोच रहे होते हैं ये तो एलिमिनेशन मैच है, मेरा ओपोनेंट कौन है। वेल व्हाइट ने घेर लिया होता ब्लैक शायद इसी वजह से। वो एक लड़की होती है, वो बोलती क्या मैं हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इतना भी नर्वस मत होना, ठीक है तुम्हें। ऐसे लूजिंग के पास स्किल है पर वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हो सकता। दूसरा बोलता है हाँ इसके पास सिर्फ इसी वजह का एडवांटेज था क्योंकि इसने होली स्पेयर यूज किया हुआ था, और मुझे जितना पता तुम्हारे बारे में तुम्हें डर नहीं होना चाहिए इसके मेथड्स का। जिनियन बोल रही थी कि मेरी सिस्टर है ओपोनेंट लूजिंग की, ये अच्छा नहीं है। वेल जी की सिस्टर है वो आ जाती है वहाँ पे लूजिंग के सामने। लूजिंग सोच रहा होता है ये वुमन तो मेरे को लगता है सेम फैमिली से है जिनियन की तरह, पर इसकी तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा शाय और नर्वस है। वो लड़की बोलती है हेलो, लूजिंग भी बोलता है हेलो। वो बोलती है वो बात ही है ना कि तुम पीच ब्लॉसम्स को लाइक करते हो। लूजिंग हैरान उत्तर बोलता है कि ये क्यों पूछ रही है, मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। जिकिन बोलती है कि क्या बोल रही है इस वुमन के साथ गलत क्या है, कुछ ये पूछ क्यों रहे ऐसे क्वेश्चंस को, इसमें कैसा पॉइंट है, इतनी शाय क्यों हो रही है। वो टेनमिंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। लूजिंग बोलता है कि जो फ्लावर्स गिरते हैं रेड रेन की तरह वो ब्यूटीफुल होते हैं, मेरे को पसंद है वो। लड़की बोलती है मेरे को पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। लूजिंग बोलता है क्या शेयर करना चाहते हो। अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा लेती है और एक रेड कलर की एनर्जी को कंट्रोल कर रही है। वो बोलती है मैं अपना ड्रीम को शेयर करना चाहती हूँ। जो पूरा एनवायरमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, सब रेड रेड हो जाता है और वहाँ पे पेड़ होते हैं जिनमें फ्लावर्स लगे होते हैं। लूजिंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि कितना ज्यादा रियलिस्टिक ड्रीम है। मैं सोचता था कि जो ड्रीम बैटलफील्ड है वो भी एक तरह का ड्रीम ही है, पर बाद में मेरे को पता लगा कि ये ग्रेट रेलम्स है जिन्हें फिर इमेजिनरी स्पेस में बनाया गया है हेवेंस के द्वारा। पर जो ड्रीम इस लड़की ने बनाया मेरे सामने तो कुछ ज्यादा रियलिस्टिक है। ये करना क्या चाहती है। वेल चाहे कुछ भी हो मेरे को रोकने पड़ेगा और इस ड्रीम से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डेफिनेटली अच्छा स्टार्ट नहीं लिया मैंने। वो लड़की बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। लूजिंग फिर चुप होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर बोलता है कि क्या तुम लोगों के बारे में बोल रहे हो या फिर पीच ब्लॉसम्स के बारे में बोल रहे हो। वो लड़की बोलती है कि पीच ब्लॉसम्स के बारे में बोल रही हूँ मैं, नेचुरली बात है, कितना ज्यादा नाइस है ना इस ड्रीम में होना। लूजिंग बोलता है ये ब्यूटीफुल है पर आफ्टर ऑल ये सिर्फ ड्रीम ही है, तो हम ऐसे इल्यूजन में क्यों घूमते रहे। वो लड़की बोलती है पर तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। लूजिंग बोलता है कि वेल जरूरी नहीं है। लूजिंग अपने स्पेयर से आगे की तरफ हटाया करता है। वो लड़की अपने नॉर्मल फिंगर से उसे रोक लेती है। लूजिंग सोच रहा होता है कि इसने एक्चुअली में होली स्पेयर ऑफ स्लॉटर को, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है पूरे यूनिवर्स में, उसे अपनी एक फिंगर से रोक लिया। वो बोलती है कि जो तुम्हारी प्योर स्ट्रेंथ है वो यूजलेस है। लूजिंग 10,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है, स्पेयर को आगे की तरफ पुश कर रहा होता है पर वो जरा भी मूव नहीं कर रहा होता। वो लड़की लूजिंग की तरफ देखती है। लूजिंग उसकी तरफ घूरता है और अपने स्पेयर को घुमा के आगे की तरफ फेंकता है। वैसे ही अपना अटैक यूज करता है वन थॉट विदाउट अ टर्न। वो स्पेयर ऐसे आगे की तरफ जा रहा होता है। वो लड़की पीच ब्लॉसम्स के फ्लावर टाइप वेल उन्हें यूज करके रोक देती है स्पेयर को और ऐसे उड़ा देती है। लूजिंग हैरान होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि इस टीम में मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट में यहाँ पे। लूजिंग बोलता है कि प्योर स्ट्रेंथ की जो अटैक है वो उसके कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इस जे ड्रीम स्केप से बाहर नहीं निकला तो मेरे को लगता है कि मैं डिफीट हो जाऊंगा यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे एलिमिनेट होने वाला हूँ। वो लड़की बोलती कि एक्चुअली में तुम हार गए जिस मोमेंट में तुम ड्रीमस्केप में एंटर हुए हो, एडमिट कर लो अब। लूजिंग की तरफ आ रही होती है। लूजिंग पीछे की तरफ मूव करता है। लूजिंग हवा में होता है। लड़की उसकी तरफ देखती है और वो अपने हाथ को नॉर्मली ऐसे उठाती है सामने की तरफ। लूजिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लूजिंग नीचे गिरता है। वो बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मेरे ड्रीमस्केप से एस्केप नहीं कर सकते हो। जो सीनरी मेरे ड्रीमस्केप में कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं यहाँ पे ब्लड नहीं गिराना चाहती हूँ और इस जगह को गंदा नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। ऐसे फाइट देख रहे होते हैं लोग लूजिंग की और उसके। एक मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है कि
जो जी फैमिली की लड़की है वो तो लूजेंग को एक चूहे की तरह यूज कर रही है और उसके साथ खेल रही है। दूसरा बोलता है हाँ पहले मैं वरीड थी थोड़ा सा, पर अब ऐसा लग रहा है कि लूजेंग के पास तो कोई भी पावर नहीं है फाइट बैक करने की, वो तो सेम लेवल में है ही नहीं। जीनियान सोच रही थी कि मेरी सिस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, लूजेंग भी इतना ज्यादा आसान नहीं डील करने के लिए, अगर वो मेरी सिस्टर के सीक्रेट को फाइंड कर लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगी। लूजेंग बोलता है कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं हाँ बोल सकता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई भी फ्लॉज नहीं होंगे। वो बोलती है कि तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो जे ड्रीम स्केप की पावर को, जो मेरे ड्रीम में एंटर करता है वो मेरे कंट्रोल के अंडर होता है। वैसे अपने हाथ को आगे की तरफ करती है साइड में, लूजेंग भी वहाँ जा रहा होता है, लूजेंग नीचे गिरता है, फिर वो दोबारा लूजेंग को ऊपर की तरफ उठाती है और नीचे मारती है। जिकिन बोल रही थी लूजेंग वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। वो टेन बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लूजेंग इतनी जल्दी डिफीट नहीं हो जाएगा। जिकिन की एनर्जी से जो जिस चेस पीस में वो खड़ी होती है वो टूटने लग पड़ता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि इस वुमन के क्या ओरिजिन है, इसने तो चेस पीस को भी तोड़ दिया। दूसरा बोलता है कि ये किस तरह की पर्पल की, ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। हो टेन भी सोच रहा होता है कि जब से ये चेस बोर्ड में ये पीसेस सेट हो गए हैं तो ये ऐसे मूव नहीं करेंगे खुद से ही, पर इसने ये चेस पीस को तोड़ा कैसे। जिकिन अपनी एनर्जी को ऐसे रिलीज कर रही होती है, वो मिस्टीरियस गर्ल गुस्सा होती है और उसे बांध देती है अपनी एनर्जी शक्ल से। वो जिकिन बोलती है मुझे जाने दो अभी। मिस्टीरियस गर्ल बोलती है कि अच्छी चीज नहीं है ऐसे मैच को डिस्टर्ब करने के लिए, तुम ऐसे बैठ के देखते क्यों नहीं चुपचाप। वैसे लूजेंग को यहाँ गिरा रही होती है। लूजेंग सोच रहा था मैंने सुना कि जो ड्रीम किलिंग टेक्निक है इस यूनिवर्स में वो ऐसे टेक्निक है जिसमें तुम ओपोनेंट के ड्रीम्स में घुस सकते हो और ओपोनेंट को उसी के ड्रीम में मार सकते हो। तो ये जो ड्रीम वर्ल्ड है अगर मैं स्ट्रॉन्ग भी होगा मैं फिर भी इसका कोई मैच नहीं होगा, पर जो ड्रीम किलिंग टेक्निक होती है उसमें हम दूसरे के ड्रीम में जा सकते हैं, पर इसने मुझे अपने ड्रीम में कैसे बुलाया, ये ड्रीम मेरा नहीं है। लूजेंग सोच रहा था कि जब किसी चीज को हम सुबह देखते तो शाम में उसी का ड्रीम आता है। दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो जब मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट में आया तो मैं क्वाइटली इसके ड्रीम में घुस गया। लियांशांग ने मुझे बोला गया था पहले जब मैं ड्रीम में उसके एंटर कर गया, वो फिर याद कर रहा होता, उसने बोला होता लड़की ने कि हेलो क्या तुम्हें पीच ब्लॉसम पसंद है। लूजेंग को रियलाइज हो जाता और बोलता है कि ये तो पीच ब्लॉसम्स की बात हुई थी। हाँ ये सही है, उस वुमन ने ऐसा बोला था पीच ब्लॉसम्स के बारे में यहाँ पे मुझे ड्रीम में लाने के लिए, तो सिर्फ एक रास्ता यही होगा इससे बाहर जाने का, मुझे पीच ब्लॉसम को फाइंड करना पड़ेगा जो मेरे को यहाँ पे लाए हैं। पर यहाँ पे काउंटलेस पीच ब्लॉसम्स है इस जेड ड्रीम स्केप में, कौन सा होगा जो मेरे को बाहर निकाल लेगा यहाँ से। इसके जो ड्रीम्स है वो काफी ज्यादा रियल है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है डिफरेंशिएट करना रियलिटी को इल्यूजन से। वैसे लूजेंग को ऊपर की तरफ उड़ाती है, लूजेंग देख रहा होता है यहाँ वहाँ। लूजेंग सोच रहे थे काफी ज्यादा अजीब है, सिर्फ जी लियांशांग की सराउंडेड है एक सर्कुलर ओपन स्पेस में, मतलब इसके आसपास नहीं है पीच ब्लॉसम। जो पीच ब्लॉसम है वो उसकी साइड में आ रहे और डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, दूर दूर ही रह रहे हैं। तो ये जो पीच ब्लॉसम है ये मेरे को लगता है कि ड्रीम स्केप से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान से देखता है एक पीच ब्लॉसम उसके बाल में लगा होता है, मतलब उसके बालों में लगा होता है। लूजेंग सोच रहे थे सिर्फ ये एक पीस पीच ब्लॉसम का जो कि इसके बालों के आसपास और इसकी बॉडी के आसपास है और दूर नहीं जा रहे हैं। जब मैं ड्रीम स्केप में एंटर हुआ था उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था ये, अगर मैं इसे कट कर दूंगा तो मैं जीत भी सकता हूँ। वो आ रहा होता उसकी तरफ, वो बोलती कि ओवर हो गया, तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो स्पेशल है और फर्स्ट ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट की तरह स्ट्रॉन्ग है, पर ये बुरी बात है कि तुम मेरे को मिले। वो लूजेंग के हाथ को खींच देती है, तोड़ देती है। लूजेंग दर्द में होता है, वो लूजेंग को ऐसे फेंक देती है आगे तरफ। जिकिन बोल रही थी लूजेंग वो टैन बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो ड्रीम किलिंग टेक्निक है इससे फिजिकल बॉडी के ऊपर कोई भी हार्म नहीं आता है। ऐसे लूजेंग को ड्रीम में इंजरी मिली है पर रियलिटी में वो ठीक होगा और जब वो वापस आएगा तो वो नॉर्मल होगा। अगर ड्रीम में उसे मार दिया जाएगा तो एक चांस हो सकता है कि उसकी जो सोल है वो शैटर हो जाएगी पीसेस में। जिकिन हैरान होती है, एक मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि जो जी है तो कुछ ज्यादा क्रूअल और मर्डरस है अपने ड्रीम्स में, हम भी पहले इसके शायद अपीयरेंस से डिसीव हो गए थे। वो लूजेंग की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि एक्चुअली में तुम अभी भी डिफीट को एडमिट नहीं करना चाहते हो, मेरे पास एक अच्छा हर्ट है तो मैं ऐसे देख नहीं सकती हूँ लोगों को ब्लीड करते हुए रोते हुए। लूजेंग बोलता है कि खून का निकलना वेल उसे कोई नहीं रोक सकता और जो रोना है वो नेसेसरी नहीं है, वो आगे की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। जीनियान बोलती है सिस्टर लियांशांग मुझे लगता है कि तुम हार जाओगे, ये सही नहीं है। एक साथ में होती है मार्शल आर्टिस्ट, वो बोलती है कि सिस्टर न्यान तुमने क्या बोला, तुम मजाक कर रहे हो क्या। जी लियांशांग बोलती है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को देखना चाहती हूँ। वो लूजेंग को डोज कर लेती है, बोलती है कि मरते मत तुम, ठीक है, ट्राई करते हुए। लूजेंग फिर पीछे पहुंच जाता है। लूजेंग वेल अपने हाथ को ले आया होता है छुड़ा के जो उसने उखाड़ दिया होता है। लूजेंग ने अपने हाथ को पकड़ा होता है दूसरे हाथ से और वो जूमी रिंग से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इस ड्रीम में वो एब्सोल्यूट मास्टर है, अपनी स्पीड में भी और पावर में भी, वो एक इन्फिनिटी की स्टेट में है। मेरे को सभी मूव्स को एक ही बार करना पड़ेगा, मेरे को जल्दी से अटैक करना पड़ेगा जब तक वो रिएक्ट नहीं करती है। लूजेंग जल्दी से जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है फास्ट तरीके से। जो पीच ब्लॉसम होता है उसके बालों में वो कट जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये लूजेंग कर क्या रहा है। दूसरा बोलता है कि इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पर उसने अपनी स्वॉर्ड से पीच ब्लॉसम को कट किया जो कि जी लियांशांग के बालों में था। जी सोच रही होती है कि जो पीच ब्लॉसम था वो कट हो गया है, अब जी लियांशांग हारने वाली है और ये अच्छा भी है मेरे लिए भी क्योंकि मैं भी लूजेंग से फाइट करने वाली थी। जी फिर काफी हैरान होती है, वो जो पूरा ड्रीम होता है वो
गायब हो रहा होता है। लूजिंग बाहर आ जाता है और उसका हाथ भी सेफ होता है। लूजिंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो रो रही होती है और बोलती है मैं हार गई, मुझे माफ कर दो। लूजिंग बोलता है तुम्हारे जो ड्रीम्स है वो ब्यूटीफुल है, पर एक बार ही काफी होता है, तुम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते किसी को ड्रीम में जाने के लिए, वो उसकी ब्यूटी को डिस्टर्ब ही करेगा एक तरीके से। वो लड़की बोलती है मैं हार गई। लूजिंग उसकी तरफ देख रहा होता है, वो रो रही होती है। लूजिंग वहां से जा रहा होता है। वो लड़की स्माइल करती है और एक और डॉल टाइप को निकालती है। लूजिंग जल्दी से जाता है और उसकी डॉल को भी तोड़ देता है। यार कितनी ज्यादा बेकार लड़की है। सो गाइस एपिसोड नंबर 308 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए